अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम लोगों को अपना समय भी याद करते हैं, 12th के बाद सब दोस्त इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है, फिर सब एक दूसरे के पूछते हैं अरे उसका क्या हुआ, वो डॉक्टर बनना चाहता था, वो ये बनना चाहता था, ये करना चाहती थी। आपके लिए जब आपके फ्रेंड्स उस जमाने में पूछते होंगे तो क्या बात करते होंगे? चाय का ठेला लगा रहा है तो मजाक उड़ाते होंगे आपका? मजाक, मेरे मीम्स बनते थे स्कूल के ग्रुप में, मेरे मजाक, ये चाय बेच रहा है। बहुत उम्मीद थी इससे कि बड़े कॉलेज से MBA करेगा, बहुत हवाबाजी करता था, अंग्रेजी में बातें करता था, नॉलेज था दुनिया भर का। मेरे हर एग्जाम में जनरल नॉलेज में लगभग 99-100 परसेंटाइल है रिचा मैम। बोली इतना ज्ञान था तो चाय बेच रहा है। क्योंकि एक चीज़ आप याद रखो रिचा मैम, मैंने चाय से चालू किया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं 4 साल भी चाय पे रहूँगा। मैंने चालू चाय से किया है, पहुंचूंगा कहीं आपको पता नहीं, क्योंकि मेरे मगज के अंदर क्या विजन है आपको थोड़ी पता है। ना आपके माँ बाप को पता है, ना आपकी वाइफ को पता है, ना आपके बच्चों को पता है, ना आपके रिश्तेदारों को पता है, ना आपके दोस्तों को पता है। वो तो आपको चाय वाला समझ रहे। मेरे अंदर तो आग थी, मेरे को तो इंप्रूवमेंट करना था। भाई आप एकदम से चेंज नहीं हो सकते। 1% अ डे भी अगर आप बेटर बने तो 3600% होता है साल के बाद कंपाउंडिंग। आज सीख लो कि चाय कैसे बनती है, कल सीख लो कपड़े अच्छे कैसे पहनते हैं, सिस्टम कैसे बनाना है, लोगों से बात कैसे करना। ये एक दिन का तो है। आप सोचो एक ही दिन के पैराडाइम शिफ्ट थोड़ी हो सकता, इट टेक्स टाइम। ये चीज़ का पता था कि सब्र करना पड़ेगा, इसीलिए तो हमारे सब्र का फल चाय होता है। तो आज जिंदगी रिचा में बता दीजिए कि कुछ साल बाद जब आपसे मिलेंगे तो हम MBA चाय वाला को और क्या बोलने वाले? मुझे नहीं पता मैं कहाँ पहुँचूंगा। और दूसरा ऐसा है ना कि कुछ लोगों को पता है कि मेरे को IAS बनना है, वो बन जाते हैं। कुछ को पता है मैं MBS करूँगा, वो कर देते हैं। किसी को जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट बनना है, वो बन जाते हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या बनूंगा। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जो भी चीज़ मैं करूँगा, अगर ये इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं 1000% मेरा दे के जाऊँगा। आज मैंने चाय का ठेला चालू किया तो मैंने चाय के ठेले पर 1000% दिया। लोगों से बात करनी थी, 1000% दिया। हर काम को आप 1000% करो, आपको ही नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पहुँच जाओगे। और इसको इत्तेफाक कहें या आप मतलब आपने इसके पीछे सोचा कि 2014 में चुनाव के समय मोदी जी को लेकर जो चाय वाला इतना एक फेमस हो गया, बात कंट्रोवर्सी हो गई, उसका लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, उसके साथ उसके बाद आप चाय वाला हो गए? देखो अभी क्या हो रहा है ना कि उनके आने से हमें भी माइलेज मिला है। चाय वाला, क्योंकि कंपेयर मुझसे कर, अच्छा अरे बड़े ही बनोगे, प्रधानमंत्री बन गया तो तुम भी कुछ कर ही लोगे। पर उनकी जर्नी उनकी, देखो अगला प्रधानमंत्री जरूरी नहीं कोई चाय वाला हो सकता, कोई खेत वाला हो, शुगर वाला हो, आप समझ रहे, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपना कंपैरिजन ऐसे इतने बड़े महानुभाव से तो ना करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़, वो इंसान चाय बेचता था, उसके साथ साथ उसने चाय अच्छे से बेची होगी। वो जो काम किया उन्होंने वो अच्छे से किया, उन्होंने विधायक का रूप अच्छे से निभाया होगा, मुख्यमंत्री का पद अच्छे से काम किया होगा, आप प्रधानमंत्री का भी कर रहे तो वो उस मुकाम पे पहुँचे। कोई भी चीज़ आनंद फानंद में नहीं हो जाती। इतने हज़ारों लाखों चाय वाले हिंदुस्तान में, सभी क्यों नहीं पहुँचे? तो आपके कर्मों का बहुत बड़ा योगदान होता है आपके मुकाम कहाँ पहुँचोगे, क्योंकि आपकी कर्म ही आपकी किस्मत को डिफाइन करता है। तो अब मैं अगर आज पूछूं कि आज की तारीख में MBA चाय वाला फाइनेंशियली या हर तरह से कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है आपके टर्नओवर के हिसाब से? देखो हम लोगों का 4 से 5 करोड़ का टर्नओवर है, 50 लोगों का परिवार है, 35-40 ऑफिशियल है, कुछ लोग अनऑफिशियल है। उसके अलावा मैं वेडिंग्स करता हूँ, बड़ी बड़ी शादियों में जब चाय बनाता हूँ तो मैं इतना पैसा चार्ज करता हूँ एक दिन का जितना शायद एक IAS की सैलरी होगी, उतना मैं एक सेलिब्रिटी चाय वाला के रूप में पैसा चार्ज करता हूँ। ये लोग हजम नहीं कर पाते। उस लेवल में अपनी ब्रांड को लेके गया हूँ। बच्चा आज MBA चाय वाले के बारे में जानता है। हमारे खुद का e-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, हम लोग चाय पत्ती में है, हम लोग इवेंट्स में है, वेडिंग्स में है, फंड रेजिंग में है, पॉलिटिकल कैंपेन्स में है, फ्रेंचाइज में है, सप्लाई में है, काफ़ी बिजनेस हम लोग इसके इर्द गिर्द कर रहे हैं। हमारा खुद का सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। आई नो द पावर ऑफ सोशल मीडिया कि मैं कैसे फेमस हुआ। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आप शायद ये इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। तो उस चीज़ का मैंने आपको ट्विटर के माध्यम से, मैं वही बोल रहा हूँ, आप ट्विटर के माध्यम से जुड़े, काफ़ी हज़ारों लाखों लोग मुझे लिंक्डइन से, कोई इंस्टाग्राम से, कोई फेसबुक से, कोई कोरा से, कोई क्लब हाउस से जुड़ रहा है। तो मैं उसका पावर जानता हूँ और यही चीज़ मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो अभी एक बहुत छोटे लेवल, उनको डिजिटल वर्ल्ड सिखा रहे हैं हम लोग, उनको कंसल्ट, हम लोग मेंटरशिप में मैं करता हूँ। मैं अपनी खुद की एक MBA चाय वाला अकेडमी है। अच्छा, MBA चाय वाला अकेडमी में एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता हूँ। आप समझो आपका सलून है, हर सलून है, पर आपको नहीं पता आपका रोज का 5-7 हज़ार का धंधा हो रहा है, पर आपको ना कोई बताने आ रहा है ना आप किसी से पूछने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि उस 5,000 के धंधे को कैसे 15,000 20,000 पे ले जाना, कैसे छोटे चेंजेस करने जिससे आपकी लाइफ बदल जाएगी, कैसे आपको अपनी लाइफ डिसाइड करना। आपको किसने सिखाया ये सब? मैं तो सीखा ना, मेरे को किसी ने थोड़ी सिखाया। मैं रिचा मैम से 4 चीज़ सीखा कि बैठते हैं ऐसे, अब ये मैं अप्लाई कर लूँगा। मैं रिचा मैम को जानता हूँ कि इनके साथ 4 लोग हैं, कैमरा ऐसे फिट होता है, मेरे को याद है कि कैमरा ऐसे फिट होता है। अब मुझे पता है कि अगली बार इंटरव्यू होगा तो ये 2 चीज़ 4 चीज़ लगेगी, ये चाय लगेगी। आप समझ रहे हो, यू शुड ऑब्जर्व एवरीथिंग। अगर आप ऑब्जर्वेशन करना सीख गए, लाइफ हैज बीन योर टीचर, लाइफ हैज बीन टीचर। एंड इफ यू डोंट नो, व्हेन यू नो यू डोंट नो, यू हैव बेटर चांसेस ऑफ लर्निंग। जब आपको पता होता है कि आपको नहीं पता है तो आप सीख पाओगे। आप तो अलग ही अदब में हो, अपने ही औरा में हो कि मेरे को तो सब आता है, अपन पापा है, हिंदुस्तान में बाप को सिखाएगा, अपने बाप को सिखाएगा। तो दिस माइंडसेट इज रबिश, ये कचरा माइंडसेट है।
मेरे को कुछ नहीं आता रिचा मैम, बताओ ना, अक्षय भाई बताओ ना, पार्थ भाई बताओ ना, हिमांशु भाई बताओ ना। आज भी मेरे दोस्त बोलते साले कितने सवाल पूछता है, तू कुछ करता भी है इतने सवाल पूछते हैं, हमको कभी कभी ऐसा फील होता है कि इतने सवाल क्यों पूछते हैं। और मैं आपसे 10 बातें कर रहा हूँ, कोई एक लाइन, कोई एक बात मेरे को इतनी दूर ले जाएगी ना, उसका कोई जवाब ही नहीं है मैम। भाई समुद्र है, हीरे की खोज करना है ना आपको, अगर खदान में से, तो खदान के बाकी चीज़ों को साइड, हीरे पे फोकस करो ना।